दास आशा करता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और ईश्वर का गुणगान गा रहे होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही होगी। आओ संत महात्माओं, सिमरन का महत्व, सिमरन की शक्ति, कैसे करें सिमरन कि बदल जाए जीवन का रंग। सिमरन करने से जीवन में खुशहाली कैसे आती है और तंगहाली कैसे भाग जाती है, कैसे परेशानियां दूर हो जाती हैं सिमरन करने से। आज चर्चा का विषय है सिमरन की शक्ति। आओ संत महात्माओं, एक महात्मा विकट घोर बयाबान में और तपस्या करने के लिए घर से चले गए। घोर तपस्या की, 10 वर्ष तक वन में रह के तपस्या की और तपस्या करने के उपरांत जब वो घर को वापस आ रहे थे तो संत महात्माओं, बारिश का समय था, एक तंग रास्ता वहां से बह रहा था, लॉन्ग रास्ता बहुत दूर होकर के जा रहा था। तो अब जो वो तपस्या काफी कर ली थी, ऋषि मुनियों से काफी ज्ञान अर्जन कर लिया था। संस्कृत में एक लेख लिखा हुआ था कि जो भी व्यक्ति इस शिला पर पैर रखेगा वो जाते खन गधे की योनि को प्राप्त हो जाएगा, खाना खाते खन गधा बन जाएगा। आओ संत महात्माओं, क्योंकि बात आ रही है, वो पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, ऋषि मुनियों से संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। अब लौट के वापस नहीं जा सकते थे, वो पैर रख करके पत्थर पे आ गए। अब घर को आते हैं तो खाना नहीं खाते, खाना नहीं खाते। बीवी ने बोला, ये बात बताओ, कई दिन हो गए पानी पानी पीते हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो उन्होंने बताया, ऐसे ऐसे मैंने पैर रख दिया और मैं गधा बन जाऊंगा यदि मैंने खाना खा लिया। आओ संत महात्माओं, खाना, आखिर बीवी ने जिद करी और खाना खा लिया और आप गधे बन गए। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कि ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो ज्ञानवान हैं, जिन्होंने ज्ञान ले लिया है और फिर जानबूझकर पे गलती कर रहे हैं, तो फिर तो उन्हें सजा मिलनी है हर हाल में। क्योंकि अज्ञानी होते, शास्त्र का ज्ञान ना होता, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ना होती, तो गुरु के वचनों को पे ना भी चलते कोई बात नहीं। लेकिन आओ संत महात्माओं, यदि जानबूझ करके गलती करें तो उसकी सजा भी मिलती है। तो बिल्कुल सावधान सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे ये लिखा हुआ था, जो भी व्यक्ति ज्ञानी, विद्वान, पढ़ा लिखा, जो ये भाषा जानता है, इस पे पैर रखेगा। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु इशारा दे रहे हैं कि तेरे सिमरन को तुझे जो दे दिया, इसमें इतनी पावर है कि तू अपना जीवन बदल सकता है, अपने जीवन में खुशहाली ला सकता है। आओ संत महात्माओं, एक और मेरे सतगुरु ने बड़ी क्वालिटी भर दी कि कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं रखा। कह रहे कि समय रहते हुए तू सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी समय सिमरन करेगा बस। लेकिन एक काम का ध्यान रखना है, सिमरन करते वक्त जब सिमरन करे तो ध्यान परमात्मा में लीन हो जाना चाहिए। यानी जैसे कि ये आत्मा जो परमात्मा में विलीन, बिल्कुल पूरी तरीके से परमात्मामय होनी जानी चाहिए। जैसे दूध में पानी डालो तो दूध बन जाता है। सिमरन करने के वक्त चाहे आप 2 ही मिनट क्यों ना सिमरन करें, ये जरूरी नहीं आधा घंटा करें, 5 ही मिनट क्यों ना सिमरन करें, लेकिन सिमरन के बीच में फिर वार्तालाप परमपिता परमात्मा से होनी चाहिए। सतगुरु के चरणों में ध्यान पूरी तरीके से हो जाए, निरंकार एहसास में आ जाए, तो वास्तव में वो सिमरन फलीभूत होता है। बदल जाती है किस्मत रेखा, चरण धूली जो संत की धारे। कह रहे कि चरणों की धूली संत की किस्मत को बदल देती है, लेकिन जो सिमरते हैं, सिमर सिमर नर उतरे पारा, यानी कलियुग केवल नाम आधारा और सिमर सिमर नर उतरे पारा। आओ संत महात्माओं, सतगुरु इशारा दे रहे हैं, सिमरन का सहारा ले लिया तो चाहे कलियुग हो, चाहे कोई सा भी युग हो, आपका पार उतारा हो जाएगा। आपको यानी सतगुरु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि यही एक परम उद्देश्य मानव जीवन का है, मोक्ष की प्राप्ति करना। और यदि हमने मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, दुनिया की सारी चीजें अर्जन कर ली और मोक्ष ना मिला, तो 84 में जाना पड़ेगा। फिर इससे बड़ा दुख व कष्ट नहीं संत महात्माओं मरना और जीना।
तो समय रहते हुए सदगुरु की कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान की पावर को समझें, सिमरन की शक्ति को जानें और अपने जीवन को निकाल लें, अपने जीवन का कल्याण कर लें। आज अमूल्य समय हमारे पास है। आओ संत महात्माओं, क्षण बीत रहा, पता ना कल हम हो या ना हो, जो सांसें आ रही हैं ना मिलें, लेकिन आज जो हमें सांसें मिली इनका मोल जान करके और सिमरन करें और इस निरंकार पे विश्वास करें। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।